आज से आप लोग का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है जो एनटीपीसी CB2 के लिए, ग्रुप डी के लिए और SSC GD के लिए कंबाइन हम लोग एक ही वीडियो में सीरीज़ में हम लोग कैप्चर करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस देखें जो प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं। ठीक है, जो एनटीपीसी में, ग्रुप डी में और SSC GD में जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए अधिकतर हम लोग नए नए क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैथ का एक टॉपिक लिए हैं नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम में भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आज हम लोग का डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ना है। ठीक है, इसका रूल समझेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में जो ऑनलाइन में है सारे हम लोग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको डेली कंटिन्यूटी मैथ और रीजनिंग का वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि लगभग सभी लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग रूल देखते हैं। हम लोग पहला टाइप में देखते हैं विभाज्यता का रूल। 2 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। ठीक है, तो 2 से कटने के लिए यानी कि 0 या सम संख्या हो। ये 2, 4, 6, 8 जो क्या है? सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या होती है। ठीक है, तो 0 हो या सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब 2, 4, 6 और 8 हो। ठीक है, तो 2 से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए 4, 6, 2, 8, 9, 0 हो गया। ठीक है, कोई भी संख्या इसमें से आना चाहिए इकाई अंक के स्थान पर। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इसी तरीके से हम लोग काउंट करते हैं ना, इसी तरीके से काउंट करते हैं। तो इकाई अंक मतलब कि अंत में किसी भी संख्या के अंत वाला, सबसे लास्ट वाला संख्या इकाई अंक कहलाती है। तो यहाँ इकाई अंक के स्थान पर इन सब में से कोई अगर आए तो 2 से विभाजित होगी। तो और कोई ऑप्शन लेते हैं हम लोग 2, 4, 2, 9, 3, 2, 4। ठीक है, ये हो गया। कितना भी बड़ा संख्या हमको पहला संख्या केवल देखना है। ठीक है, तो आगे 6, 4, 2, 9, 0, 8 ये क्या है? 2 से कटने वाली संख्या है। ठीक है ना, तो ये 2 से हो गया। दोस्तों आप लोग देख रहे हो अब 5 का नियम। ठीक है, ये 10 का है, फिर 4 का, 8 का। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सीरियल क्यों नहीं लिए। तो दोस्तों इसलिए नहीं लिए सीरियल क्योंकि 2 का, 5 का, 10 का लगभग एक जैसे रूल हैं। ठीक है, तो समझने में आप लोग को आसानी हो इसलिए एक साथ लिए हैं। 4 और 8 को एक साथ लिए हैं क्योंकि रूल लगभग मिलता जुलता है, जिसको हम लोग एक साथ लिए हैं। 11 और 7 का डिफरेंट थोड़ा होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 5 का रूल क्या है? जिसके इकाई अंक के स्थान पर क्या हो? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। क्या था? 2 का क्या था कि इकाई अंक के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। लेकिन 5 के नियम में क्या है? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए इकाई अंक के स्थान पर। देखिए इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 5 में 0 या 5 होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं 4, 6, 2, 9, 5, 5 कितना भी ले सकते हैं। हम लोग को केवल एक अंक देखना है। ठीक है, यहाँ वो लास्ट वाला अंक देखना है। 5 आ गया तो ठीक है, वो कटेगा। ठीक है, 5 या 0 होना चाहिए। 2, 4, 9, 3। ठीक है, 0 आ गया, हो गया। 0 कितना भी 0, एक 0 हमको लास्ट होना चाहिए। ठीक है, 5, 4, 5, 2, 1, 3। ठीक है, ये कटेगा, ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 0 या 5 होना कंपलसरी है। तो हम लोग को क्या है? 3 है, नहीं होगा। तो या तो 0 या 5 हो, या 0 हो जाए या 5 हो जाए, कोई भी संख्या हो जाए। ठीक है, अब 10 का रूल क्या है? 10 का सबसे इजी रूल है। ठीक है, 10 का क्या है कि इकाई अंक के स्थान पर 0 हो। ठीक है, अब 0 इकाई अंक के स्थान पर यानी 4, 6, 3, 2, 9, 0, 0 कितना भी ले सकते हैं। हमको इकाई अंक पहला देखना है, लास्ट में लास्ट वाले अंक को देखना है। ठीक है, ये इकाई अंक होता है।
तो 9 4 2 6 2 1 ठीक है 0 हो गया। कितना भी बड़ा संख्या हो हमको उससे मतलब नहीं, हमको लास्ट वाले अंक को देखना है, ठीक है। 3 4 2 4 6 9 ठीक है 2 हो गया। ये सब क्या हो गया, जो देखिए ये तीनों में क्या कॉमन है, सबके इकाई अंक के स्थान पर क्या है 0, ठीक है। ये तो कंपलसरी है, 0 के अलावा कोई अंक होगा नहीं, ठीक है। होगा तो कटेगा नहीं। अगर यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं तो ये कटेगा नहीं, कटेगा, क्योंकि इकाई अंक में क्या आ गया 1 आ गया, हमको 0 होना जरूरी है, नहीं कटेगा। 3 भी आ जाए 5 आ जाए, चाहे कोई भी सम संख्या भी आ जाए तो नहीं कटेगा, क्योंकि 10 का रूल है कि 0 होना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें देखिए 0 और 5 होना चाहिए, इसमें 2 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए, तो इसका 3 हम लोग रूल कवर कर लिए, ठीक है। ये ध्यान देना है। अब ये 4 का रूल देखते हैं हम लोग कि 4 का रूल क्या है, संख्या के अंत में डबल 0 हो या अंत के दो संख्या 4 से विभाजित हो, ठीक है। कोई हम संख्या लेते हैं जैसे 9 4 6 2 0 0, ठीक है। तो हम मान लीजिए ये संख्या आ गया, ठीक है। तो क्या है, अब कह रहा है कि या तो डबल 0 लगातार होना चाहिए, यानी कि अंत में लगातार 2 0 होना चाहिए, 0 कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, हम लोग को लास्ट में 2 0 होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में ये 2 0 है, ठीक है। ये लास्ट में 2 0 हमको मिल गया, तो ये 4 से विभाजित होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा, 10 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 0 इकाई अंक 0 जो है इनका भी रूल है, ठीक है। तो इसलिए हमको 4 से मतलब है ना, तो यहाँ लास्ट में डबल 0 होना चाहिए कम से कम, या 5 4 6 9 2 4, ठीक है। या देखिए यहाँ पर 0 नहीं है तो क्या है, हमको लास्ट वाले 2 अंक को हम देखेंगे 4 से विभाजित करेंगे, क्यों, क्योंकि 0 नहीं है। तो 4 से अगर विभाजित करेंगे तो कितने बार में, 4 बार से 6 बार में कट जाएगा ना, पूरा कट जाएगा, तो यानी कट गया, 4 के टेबल में आ रहा है। तो ये होना चाहिए, या तो 0 हो जाए या तो कट जाए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 2 4 9 4 0, ठीक है। अब हम क्या बोले हैं कि लास्ट में 2 0 होने चाहिए, 1 0 है, तो फिर 0 वाला तो रूल लगा नहीं, तो हम लोग दोनों संख्याओं को क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे, तो 4 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा 40, 4 10 में 40 होता है, ठीक है, टेबल में आता है। तो ये 4 का रूल हो गया। अब 8 का भी रूल सेम है, ठीक है, बशर्ते इसमें 3 0 लास्ट में मिलना चाहिए कम से कम, या अंत का अगर नहीं मिला 3 0 तो तीनों संख्याएं विभाजित होनी चाहिए, किससे, 8 से, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि 2 9 4 6 0 0 0 0, कितना भी है तो हमको क्या है लास्ट में 3 0 देखना है, कितना भी संख्या उससे मतलब नहीं, हमको लास्ट में 3 0 देखना है। अब मान लीजिए कि किसी में नहीं हो, मान लीजिए 4 6 2 9 5 1 2 है, इसको अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें तो हम क्या है, अंत में 3 संख्याएं 8 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो अंत के 3 संख्या क्या है 512, हम 512 कटेगा कि नहीं कटेगा, हम लोग डिवाइड करके देख लीजिए 512, ठीक है। 8 से 48, ठीक है, बचा कितना 3 2 8 चौके 32, कट गया ना, ठीक है। तो यानी कि ये भी संख्या पूरा विभाजित होगा, यानी कि इसमें अगर 8 में हम भाग देते हैं तो ये पूरा संख्या आपको विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिए। तो अब चलते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 इतना ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। 1 0 है, 3 0 नहीं है, तो क्या होगा, इसमें भी 3 संख्याओं को लेंगे, ठीक है। तो 8 दूनी 16 कट गया, ये कट जाएगा 20 बार में, तो ये 8 का रूल हो गया। तो देखिए हुआ ना, ये 4 का रूल डबल 0 होना चाहिए, अंत के दोनों संख्या विभाजित होना चाहिए 4 से। ये 8 का रूल में क्या है, अंत में 3 0 होना चाहिए, या तीनों संख्याएं लास्ट वाले 8 से विभाजित होना चाहिए, एक ही जैसा है। तो ये समझने में आप लोग को आसानी हो, इसलिए हम ऐसा लिए हैं, ठीक है। और ये कुछ फॉर्मेट हम तैयार करके रखें इसलिए, ताकि आप लोग का वीडियो लंबा ना हो, ये लिखने में टाइम ज़्यादा होगा तो वीडियो भी लंबा होगा, तो इसलिए आप लोग को समझाने के लिए ये फॉर्मेट तैयार किया गया है, ठीक ना।
अब देखिए 3 का रूल क्या है कि 3 का संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 4 6 2 0, ठीक है, 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, इतना संख्या है। अब हमको ये पता लगाना है ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि सभी अंकों का योग यानी सबको जोड़ के देखना है, यानी कि 4 + 6 + 2 + 0 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12 3 15। 15 3 से कटेगा, 5 बार में कटेगा ना, तो इसका मतलब कि ये कट जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अलग एक एग्जांपल देखते हैं, 4 6 2 3 4, मान लीजिए कि ये संख्या है, हमें भी पता नहीं कटेगा या नहीं कटेगा, देखते हैं जोड़ के। देखिए 6 4 6 10 हो गया, 2 12 3 15 4 19, कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पर हम एक और 3 ले लेते हैं, 4 की जगह पर 3 कर लेते क्योंकि 19 आ रहा है, तो 18 आना चाहिए, नहीं तो 21 आना चाहिए, नहीं तो 24 आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए। तो ये हो गया। तो एक और देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, मान लीजिए ये है क्या है, 4 है 6 2 3 3 है। ठीक है, अगर ऐसे जोड़ना ना हो तो डायरेक्ट कटा सकते हैं, 3 से हमको करना है, सभी अंकों का योग के लिए, स्पेशली 3 के लिए है और 9 के लिए भी है। तो 3 3 कट गया, 3 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 4 2 6 3 दूनी 6, यानी टोटल कट गया, तो समझिए कि 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप हम देख सकते हैं, ठीक ना, चाहे ऐसे देख सकते हैं। चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए 9 का विभाषा का नियम सेम है, जस्ट लाइक 3 के जैसा ही है। ठीक है, तो 4 5 0 6, ठीक है, 0 कर लेते हैं। ठीक है, 3। अब देखते हैं ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या इसका रूल क्या था कि सबको जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए, इसका भी रूल वही है कि सबको जोड़ने पे 9 से कटना चाहिए। चूँकि हम 9 का रूल देख रहे हैं, ये ना यहाँ 3 से देख रहे थे, 3 से कटना चाहिए था, यहाँ 9 से देख रहे हैं तो क्या होगा, 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ देखिए जोड़ते हैं हम, कितना होगा, 4 + 5 + 0 + 6 + 0 + 3, कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 6 15 3 18, 9 से कट गया ना, तो इसका मतलब ये संख्या कटेगा। ठीक है, और कोई ले लेते हैं, 2 1 6 0 4 5। ठीक है, ये देखते हैं 5 4 9 10 6 16 2 18, ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसके जैसा ये भी ट्रिक है। ठीक है, 2 1 6 0 4 5। ठीक है, अगर जोड़ना नहीं है तो ऐसे कटा सकते हैं कि 2 को जोड़ लीजिए, हमको 9 से देखना है तो 9 से कर लेंगे, 5 4 9 कट गया, 6 2 8 9 कट गया, तो 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया 9 तक। अब 6 का रूल देखते हैं हम लोग कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो 6 से यानी 6 से विभाजित होगा। तो कैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि 4 6 2 9, ठीक है, 2, इसको देखते हैं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम तो लिए हैं, हमें भी पता नहीं कटेगा या कटेगा, देखते हैं ये क्या होगा, 6। अब इसका रूल क्या है, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से तो ये कट रहा है, रूल क्या है, 0 होना चाहिए या सम संख्या होना चाहिए, तो ये तो है। ठीक है, तो 2 से तो रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन हमको 3 से भी रूल देखना है ना, तो 3 से रूल क्या देखना है कि ये जोड़ते हैं, जोड़ करना चाहिए उसका। तो 6 4 10 हो गया, 2 12 2 14, ठीक है, 14 6 20 2 22, नहीं होगा, नहीं कटेगा, तो इसलिए ये नहीं कटेगा 6 से। ठीक ना, ये नहीं कटेगा। तो अब इसको हम यहाँ मान लीजिए 8 ले लेते हैं, 22 हो रहा है, या तो 21 आना चाहिए या तो 24 आना चाहिए, तो हम 8 ले लेते हैं। तो देखिए, तो 6 4 10 2 12 2 14, ठीक है, 14 6 20 हो गया, 2 22, कितना हो गया, 6 4 10 2 12 2 14 6 20
एक 21, यहाँ 7 होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ 7 ले लेते हैं, ठीक है। अब जोड़ते हैं, 7 2 9 2 11 10 कितना हो गया 21 हो गया, तो 3 से कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का रूल फॉलो कर रहा है, 2 से कट रहा है। 3 का रूल फॉलो क्या कर रहा है कि इसका जोड़ क्या है 21 आ रहा है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये मान लीजिए, ठीक है। अभी देखते हैं 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब देखिए इसका क्या रूल है, 2 और 3 से ही कटना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 6 को 2 ही और 3 से क्यों कटना चाहिए, ठीक है। तो इसका रूल है, इसको ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि जिसका मौसा 1 आए, तो यानी आपस में नहीं कटे। ऐसे संख्या में हम तोड़ेंगे कि जो आपस में न कटे, मौसा 1 हो, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 4 9 9 4 13 और 2 15 आ गया, 3 से भी कटेगा और 2 से भी कट रहा है, ठीक है। तो ये आपको 6 से भी कटेगा, ठीक है। अब 12 का भी देखते हैं। 4 हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 6 0 1 3 5, देखते हैं ये कटता है कि नहीं कटता है, ठीक है। तो 12 का रूल क्या है, 3 और 4 से कटना चाहिए, तो 3 से और 4 से कटेगा। देखिए 5 3 8 1 9 9 6 15, 5 कितना हो गया 20 हो गया। 3 से कटने के लिए 21 होना चाहिए या 24 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, नहीं आ रहा है, नहीं कटेगा। और 4 का भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको बना देते हैं, 5 6 5 11 1 12 12 3 15, ठीक है। 0 ले लेते हैं, 00, ठीक है। क्योंकि 4 का रूल क्या है, या तो 00 होना चाहिए या तो दोनों संख्या लास्ट में विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए कितना है, 6 5 11 1 12 3 15, तो क्या होगा 15 क्या होगा 3 से विभाजित होगा, ठीक है। और ये 4 का रूल फॉलो कर रहा है कि 00 आ गया, या लास्ट वाला डबल कटना चाहिए, तो ये फॉलो करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे आ जाएंगे क्वेश्चन आपको कि 5 3 2 स्टार 4 6, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा कि 12 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे, या 3 से विभाजित हो जाए या 9 से विभाजित हो जाए, क्वेश्चन ऐसे आते हैं न्यूनतम वाले में, ठीक है। तो ये देखेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2 4 6 9, ठीक है। 9 6 15 4 19 हो गया ना, ठीक है। और 19 से 2 21 हो गया, ठीक है। तो 21 3 24 हो गया, ठीक है। चलिए, तो 3 से कटने के लिए हो गया 4 2 6 6 6 12 12 8 20 21 22 22 से 2 कितना हो गया 24, यानी 3 से कट रहा है, ठीक है। और 4 का रूल भी फॉलो कर रहा है कि अंत में 0 नहीं है, तो 4 से दोनों संख्या लास्ट में विभाजित होगी। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन बनाते हैं, लेते हैं खुद से, ठीक है। तो यानी कि अगर नहीं आ रहा है उतना फॉलो कर रहे हैं तो नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो अब इस तरीके से क्या हुआ, 6 का भी रूल है, और इसका रूल आखिर 3 ही और 4 क्यों हुआ, क्योंकि इसका 3 और 4 में ही वह टूटेगा संख्या, जो आपस में मौसा हो, कभी कटे नहीं, ठीक है। ऐसे तो 2 और 6 भी है, तो 2 और 6 अगर में टूटेगा, 6 दूना 12, तो ये 2 से तो ये कट जाएगा। तो आपस में वैसे संख्या कटना नहीं चाहिए, ऐसा संख्या लेना है, कटना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे में 15 हो गया, 18 हो गया। मान लीजिए कि 15 है, 15 को हम किस में लेंगे कि टूट जाए, कट जाए, ठीक है। ये रूल को फॉलो करता हो तो क्या लेंगे, 3 5 15 लेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 में 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18, तो 18 को किस में लेंगे, अगर हम 3 छके 18 लेते हैं तो ये तो कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो 2 9 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 18, ठीक है। ऐसे हो सकता है। मान लीजिए कि 36 ले लेते हैं, ठीक है। तो 36 का कैसे होगा, ये
4 नवा 36, 6 6 36 भी होता है, तो 18 दूनी भी 36 होता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा इससे, ये भी इससे कट जाएगा, तो ये संख्या नहीं होगा क्योंकि आपस में नहीं कटने वाला संख्या लेना है। तो 4 है, ये 9 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये नहीं, ऐसे आपको इस तरीके से संख्या आगे ले सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं खुद से। ठीक है, ये 6 का भी हो गया, 12 का रूल कंप्लीट हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आप चलते हैं 11 का रूल में। ठीक है, देखिए 11 का रूल क्या है कि एकांतर अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। ठीक है, एकांतर अंक क्या होता है, मान लीजिए कि 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, तो अब 2 4 3 1 0 हो गया। अब इसमें एकांतर अंक कैसे लेंगे, एकांतर का मतलब अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि एक लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, फिर तीसरा लेंगे, चौथा छोड़ देंगे, पांचवा लेंगे। ठीक है, ऐसे लेंगे। ठीक है, जब दूसरा लेंगे तो तीसरा छोड़ देंगे, चौथा लेंगे। यानी कि क्या है, हम देखिए पहला 2 ले रहे हैं तो 4 छोड़ दिए, 3 ले लिए, फिर क्या लेंगे, 0 ले लिए। यानी कि 2 + 3 + 0 बराबर क्या हो गया, 5। ठीक है, एकांतर अंकों के योगों का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अगर फिर अब क्या लेंगे इसको, जब 4 1 बचा, 4 लिए तो 3 छोड़ दिए, 1 लिए। ठीक है, तब यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, कि 4 + 1 कितना हो गया, 5। अब एकांतर अंकों के, ये एकांतर अंक पे दोनों ले लिए हम। ठीक है, या सम विषम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अंतर मतलब क्या होता है, घटाव, यानी कि जोड़ करके और घटाना है आपस में। घटाएं तो कितना आ गया, 0। तो क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का गुणज। 11 का गुणज का मतलब कि यानी कि घटाने के बाद 11 के पहाड़ा में अंक बचना चाहिए। 11 बचे, 22 बचे, 33 बचे, 44 बचे, 55 बचे। ठीक है, 11 का गुणज का मतलब क्या होता है कि 11 22 33 44 55 इस तरीके से। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर अगर होता 16, हम मान लीजिए कि अल्टरनेट में जोड़ आ गया 16 और 1 का आ गया 5, तो घटाएंगे कितने बचेगा, 11 बचेगा। यानी इस तरीके से अगर कंडीशन आ जाए, ठीक है, या 22 बच जाए। ठीक है, मान लीजिए कि जोड़ने पर 1 आ गया 27 और 1 में आ गया 5, तो कितना बचेगा, 22 बचेगा ना यहाँ पे। तो ये गुणज हो गया, ये हो सकता है। यानी एकांतर अंकों के योगों का अंतर कितना हो गया, 0 हो या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज का मतलब 11 का पहाड़ा हो। ठीक है, समझ में आया है, उम्मीद करते हैं आ गया होगा। ठीक है, और एक लास्ट बच रहा है 7 का नियम। ठीक है, ये ध्यान देना होगा। 7 में देखिए 3 रूल है। ठीक है, ऐसे एक ट्रिक भी आपको बताएंगे कि पहला रूल क्या है, एक अंक की संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति हो। 6 बार पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ कि एक ही संख्या, एक अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेकर के 9 तक होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, एक अंक की संख्या है। 2 अंक की संख्या कहाँ से होती है, 10 से, 10 11 12 13 इससे लेकर के 98 99, ये क्या है, 2 अंक की संख्या है। ठीक है, 3 अंक की संख्या यानी 100 101 102 103 999 तक, ये 3 अंक की संख्या है। फिर 4 अंक की संख्या 1000 हो जाता है, और उस 4 अंक की बड़ी संख्या 9999 हो जाता है। तो इस तरीके से कि एक अंक की संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति हो। 6 बार पुनरावृत्ति मतलब कि रिपीट हो। ठीक है, वही संख्या 6 बार 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 आता हो। जैसे मान लीजिए 2 ले लेंगे तो 2 2 2 2 2 कितने बार, 6 बार आ गया। ठीक है, या 6 का गुणज में आता हो। 6 का गुणज का मतलब 6 बार आया, या फिर ये 12 बार आ जाए, या 18 बार आ जाए। ठीक है, तो ये संख्या 7 से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये हो गया। और कोई भी संख्या एक अंक में ले सकते हैं, 7 7 ले लीजिए, चलिए। ठीक है, 7 को हो गया। ठीक है, 6 को 1 2 3 4 5 6 होगा ना।
तो अब देखिए यह इसी तरीके से ले सकते हैं। अब 2 अंकों की संख्या का 3 बार पुनरावृत्ति हो, 2 अंक की संख्या मतलब कहाँ से 10 से लेंगे कहाँ तक 99 तक में, जो आपको दिल करे जो इच्छा वो ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 12, तो 12 12 12 3 बार पुनरावृत्ति यानी 3 बार रिपीट होगा, तो 3 बार रिपीट हुआ। ठीक है, और कोई भी संख्या जो आपको मान लेना है ले लीजिए। ठीक है, 45 45 45। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो लेना है 22 22 22 जो भी लेना है, 36 36 36 जो भी लेना है अब ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 अंकों की संख्या का 2 बार पुनरावृत्ति, 3 अंक की संख्या मतलब कहाँ से 100 से लेकर 999 तक में, तो कितना हो गया, मान लीजिए कि कोई संख्या 105 हम ले लीजिए, तो 2 बार पुनरावृत्ति यानी 2 बार रिपीट होना चाहिए, तो 105 105 2 बार हो गया। ठीक है, और कोई संख्या ले लीजिए 412 ले लेते हैं, तो 412 हो गया। और कोई जो मन आपको है ले सकते हैं 630 ले लीजिए, तो 630 ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपको, यानी कि एक अंक की संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, 6 बार रिपीट होना चाहिए, 2 अंक की संख्या का 3 बार रिपीट होना चाहिए, और 3 अंक की संख्या का 2 बार रिपीट होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगा 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ये तो हुआ तो रिपीट होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसे संख्या आ गए रिपीट ना हो तब क्या करेंगे, आप लोग के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो चलिए उसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, मान लीजिए कि कोई संख्या है। ठीक है, एक संख्या ले लेते हैं 63042, इस तरीके से संख्या हम ले लिए। अब मान लीजिए हमको 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन तो आजकल ऐसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 7 से कौन विभाजित होगा। ठीक है, ऑप्शन दे देगा 1 दूसरा तीसरा चौथा। अब आपको चारों में लगा के देखना है, या तो 7 से भाग करेंगे पूरा, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे ट्रिक लगाएंगे। तो ट्रिक ध्यान दीजिए कैसे करना है। देखिए ट्रिक में क्या है कि संख्या के इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक क्या है 2 है, तो 2 गुणे 5 हरदम 5 से गुणा करना है, तो कितना गया 10, हरदम कितना से गुणा करना है 5 से गुणा किया तो 10 आ गया। तो इकाई अंक छोड़ करके हम 10 को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 4, फिर 1 हो गया, यहाँ 63 हो गया। अब भी मान लीजिए अगर पता नहीं चलता है तो फिर लेंगे इसको, फिर 4 गुणे 5 करेंगे, ये 20 हो गया। ठीक है, तो देखिए 20, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब भी नहीं पता चल रहा है तो फिर लेंगे 1 को, 1 गुणे 5 तो कितना हो गया 5, फिर 5 जोड़ेंगे कितना हो गया 70, तो 7 से कट रहा है ना 70, फिर नहीं लेना है तो फिर 0 के करेंगे। इस तरीके से हम लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, एक बार हम रिकॉल फिर से कर देते हैं। ठीक है, फटाफट देखिए 2 का विभाज्यता का रूल क्या है कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 हो या सम संख्या हो, सम संख्या का मतलब 2 4 6 8, ठीक है, वो 2 से विभाजित होगी। 5 का रूल क्या है 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, वो हो गया। 10 का रूल क्या है कि 0 जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 हो। ठीक है, 4 का रूल क्या है कि जिस संख्या के अंत में 2 0 हो या अंत वाली दोनों संख्या 4 से विभाजित हो। 8 का रूल क्या है जिस संख्या के अंत में 3 0 हो या अंत के तीनों संख्या विभाजित हो। ठीक है, 3 का रूल क्या है जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो 3 से कटेगी। ठीक है, 9 का भी वही रूल है, जिस संख्या के जोड़ जो है 9 से विभाजित होती है तो 9 से कटेगी। ठीक है, 11 का रूल क्या है, पहले 6 का देखते हैं। 6 का रूल क्या है, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो 6 से विभाजित होगी। ऐसे ही 12 का भी रूल है, जो संख्या 3 और 4 से विभाजित हो। 15 का भी बता ही अभी आपको एग्जाम्पल देकर के, सारे ऐसे बहुत सारी संख्या को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। 11 का रूल क्या है, एकांतर अंकों के योगों का अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो। ठीक है, तो 11 का गुणज का मतलब कि 11 के पहाड़ा में आना चाहिए, एकांतर अंकों के योगों का अंतर हो। ठीक है, हो गया 0 है चाहे 11 का गुणज है। ठीक है,
अब 7 का रूल देख लीजिए। 7 का रूल में 3 रूल है क्या कि एक अंक की संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति हो, ठीक है, और 2 अंकों की संख्या का 3 बार पुनरावृत्ति हो, और 3 अंक की संख्या का 2 बार पुनरावृत्ति हो, तो वो संख्या 7 से निश्चित रूप से क्या होगी, विभाजित होगी। या एक फिर ट्रिक बता दिए, अगर ये विभाजित मतलब कि ऐसे रिपीट ना हो तो चेक करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे इकाई अंक के लिए 5 से गुना करना है, जो बचा इकाई अंक छोड़ के ऐड करना है, फिर इकाई अंक 5 से गुना है। जब तक करते रहेंगे जब तक आपको पता ना चले कि ये विभाजित होगी या ना होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये सेशन वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगा। सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स में वो 2 से 12 के बीच में ही आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन हम लोग स्पेशल बैच में फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को कोर्स भी पूरा करना है एग्ज़ाम से पहले तक, ठीक है। आप लोग को टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना छूटे हैं, हम प्रयास करेंगे। बहुत आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग भी मेहनत करके घर पे अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसको प्रैक्टिस करिए, बुक से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, और कहीं प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी बताइएगा, ठीक है। और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। जय हिंद।